Hello Bacha Party, welcome to Paramem class. Today we are going to study solid state physics, topic crystal plane and Miller indices. We have already learnt about crystals in previous unit and already study what is crystal structure, basis and lattice. So let's start. यहाँ पे हमने लेटिस लिया है. लेटिस इज अ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस विच फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यूनिट्स that is called basis, and the combination of lattice and basis is known as crystal structure, right? अब हम समझते हैं क्रिस्टल प्लेन क्या होता है. देखो यहाँ पे हमने लेटिस पॉइंट लिए हैं, ठीक है. एक रेगुलर सेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आइडेंटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिकली होंगे, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिस्टल प्लेन्स का सेट बनाएंगे बाय यूजिंग दीज लैटिस पॉइंट. ये हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस. अब देखो यहाँ पे लेटिस को हम इस तरीके से ज्वाइन करा सकते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, दो पैरेलल सेट बना लिए. या फिर हम लेटिस को इस तरीके से ज्वाइन करा सकते हैं, ये दो पैरेलल सेट बन जाएंगे, ठीक है. या फिर आप लेटिस को इस तरीके से ज्वाइन करा सकते हो, ये क्या बन रहे, एक पैरेलल सेट्स, ठीक है. इसको हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लेंटेड अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करा के क्रिस्टल प्लेन्स के पैरेलल सेट बनाते हैं. अब क्रिस्टल एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंट क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल सेट्स यूज़ कर रहे हैं. पैरेलल सेट्स के अलोंग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी. यहाँ पे हर एक सेट की जो ओरिएंटेशन है वो डेफिनेट रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स. अब मीलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिस्टल एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया और मीलर इंडिसेस उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो क्रिस्टल एक्सिस होती हैं उनकी ओरिएंटेशन, डायरेक्शन अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हम मीलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं. मीलर इंडिसेस के अंदर 3 नंबर ऑफ सेट होते हैं. इस तरीके से इसे हम नोट डाउन कर लेंगे. द नोड ऑफ क्रिस्टल आर ऑल्सो लिंक टू ईच अदर प्लेन्स. जो नोड होते हैं क्रिस्टल के वो एक दूसरे प्लेन के साथ अटैच होते हैं. नोड ऑफ क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे है जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं जिनसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट इज नोड. और दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी प्लेन्स. इनको हम क्रिस्टलोग्राफी प्लेन्स बोलते हैं या फिर इनको हम क्रिस्टल प्लेन्स बोलते हैं. दोनों का मतलब सेम है. द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन आर फाउंड बाय एनी 3 पॉइंट. किन्हीं 3 पॉइंट से हम इनकी पोजीशन और ओरिएंटेशन फाइंड आउट करते हैं इन द प्लेन प्रोवाइडेड द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर. और जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर फॉर्म के अंदर नहीं होते. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पॉइंट लिया 1 0 0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ ईच नोड. सेकेंड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 0 3 0 एंड थर्ड पॉइंट हमने लिया है 0 0 2. तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम क्रिस्टल प्लेन को स्पेसिफाई करते हैं तो फर्स्ट से हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 1, सेकंड से क्या फॉर्म हो रहा है 3 एंड थर्ड से क्या बन रहा है 2. तो 1 3 2 जो है वो किसको स्पेसिफाई करेंगे, क्रिस्टल प्लेन्स को. इस तरीके से हम क्रिस्टल प्लेन के बारे में लिखेंगे. अब एक और तरीका आता है क्रिस्टल प्लेन की ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मीलर इंडिसेस. अब देखो मीलर इंडिसेस को कैसे डिफाइन करेंगे. टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन बाय अनदर सेट ऑफ 3 नंबर्स कॉल्ड मीलर इंडिसेस. यहाँ पे जो प्लेन होते हैं उनकी ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक प्लेन लेते हैं जो उस प्लेन के पैरेलल होता है और जिसके अंदर 3 नंबर ऑफ सेट होते हैं. इसको हम बोलते हैं मीलर इंडिसेस. अब देखो क्या रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मीलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए. पहले हम यहाँ पे प्लेन बना लेते हैं. इस तरीके से हम प्लेन बनाएंगे. ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस के लिए है और ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जेड एक्सिस के लिए, ठीक है. अब देखो हमने कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है. ऐसे ही यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, यहाँ 2 पॉइंट होगा, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 और ये आ जाएगा 2. हम इन पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे.
ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, थोड़ा ये बैंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। एक्स के अलोंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टल एक्सिस ए, और वाई के अलोंग हमने लिया है बी, एंड जेड के अलोंग हम यूज़ कर रहे हैं सी, ठीक है। ए बी सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल एक्सिस को। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टेक एनी एटम, कोई भी एक एटम लेंगे एज ओरिजिन की तरह इन क्रिस्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम दिस एटम इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस ए बी सी। हमने एक एटम लिया एज ए ओरिजिन, तो जो उसके क्रिस्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एटम के, डायरेक्शन के अलोंग हम लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ए है, वाई एक्सिस के अलोंग बी है, और जेड एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक प्लेन, सेट ऑफ प्लेन जो है वो चूज़ करेंगे, उसके इंटरसेप्ट देखेंगे, हम वहाँ पे उन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। सेलेक्ट वन प्लेन ऑफ सेट ऑफ इंटरसेप्ट, एक प्लेन ऑफ इंटरसेप्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उन इंटरसेप्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया n1 a, वाई एक्सिस के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं n2 b, एंड जेड एक्सिस के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं n3 c, ठीक है। यहाँ पे n1 n2 और n3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को, और a b c रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्रिस्टल एक्सिस को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इनको हम सेट ऑफ इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एच के एल और इसको एनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलेंगे मीलर इंडिसेस ऑफ अ गिवन प्लेन, ठीक है। सिंगल प्लेन और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन के लिए इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल, इस तरीके से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फॉर सिंगल प्लेन, और देखो पैरेलल प्लेन के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ प्लेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप ये वाला रिप्रेजेंट कर रहे हो इसमें भी कॉमा जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर कंप्लीट इक्विवेलेंट डायरेक्शन के लिए तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन इंडिसेस एंगल ब्रैकेट है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको देखना है, अगर आप ब्रैकेट चेंज कर देते हो तो कंप्लीट मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या था, यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंटरसेप्ट प्लेन के चूज़ करेंगे, ठीक है। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2a1, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है 3b1, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 1c1। ए बी सी ये एक्स वाई जेड के अलोंग है, 2 3 1 ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पहले इंटरसेप्ट चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए 2 3 और 1, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो क्या बनेगा 1/2 एंड 1/3, और यहाँ पे क्या बनेगा 1। अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर्म में। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो अगर 3/6 है, 2/6 है, और अगर हम यहाँ बना रहे हैं 6/6, इसको आप सॉल्व करते हो तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीलर इंडिसेस है वो क्या आ जाएगी 3 2 एंड 6, ये मीलर इंडिसेस है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मीलर इंडिसेस के लिए, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अगर आपको इंटरसेप्ट क्रिस्टल एक्सिस प्लेन के अलोंग दिए हुए 2a 3b एंड 4c, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट देखेंगे क्या है 2 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा 1/2 1/3 एंड 1/4, ये रेसिप्रोकल मिल गए हमें इंटरसेप्ट के। अब इसको हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे हम 2 3 4। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब सॉल्व कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12,
3 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 6/12, 4/12 एंड 3/12, इनको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा हमें। तो यहाँ पे जो मीलर इंडिसेस है हमारे पास क्या आ गया 6 4 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको मीलर इंडिसेस दिए हुए हैं 4a 3b इनफाइनाइट। मीलर इंडिसेस नहीं, ये आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है। मीलर इंडिसेस आपको निकालना है और उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।